दशरथ जातक कथा की चोरी करके वाल्मीकि रामायण लिखा गया है। कोई भी ब्राह्मण मेरे से डिबेट कर ले, मैं प्रमाण के साथ सिद्ध करूंगा कि धम्मपद की चोरी करके अपनी गीता लिखी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस लाइन पर लिखा कि भगवत गीता धम्मपद की नकल है। महाभारत ये बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा गया ग्रंथ है। ये रामायण महाभारत महिला और बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं और उस ये मलबे के नीचे वास्तविक इतिहास छुपा हुआ है। वो कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा है, वो गुस्ताखी मैं कर रहा हूँ, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर, वो गुस्ताखी मैं कर रहा हूँ ताकि वास्तविक इतिहास सामने आए। रामायण में कुल मिलाकर 16 बार बुद्ध का जिक्र है। अगर ब्राह्मण कह रहे हैं कि उनका इतिहास बहुत प्राचीन है, तो बहुत प्राचीन है तो प्राचीन बुद्ध का आपके धर्म ग्रंथ में जिक्र है, इसका मतलब बुद्ध पहले हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है कि बुद्ध के पूर्व ब्राह्मणों का कोई मंदिर है क्या, सम्राट अशोक के पूर्व कोई ब्राह्मणों का मंदिर है क्या, उसका कोई इंस्क्रिप्शन है क्या, उसका कोई पुरातात्विक आधार है क्या। तुम जो बता रहे थे इसके नीचे मस्जिद के अंदर मंदिर है, मगर सोमनाथ मंदिर के इस रिपोर्ट से ब्राह्मणवाद को धराशायी कर दिया। नीचे बुद्ध विहार है। कहाँ है? साकेत में बुद्ध विहार है। केवल एक बुद्ध विहार नहीं है, वहाँ 4 बड़े स्तूप है। अयोध्या, उसमें 4 बड़े स्तूप है। तीसरा ज्ञानवापी मस्जिद है। अब ज्ञान का और ब्राह्मणों का क्या संबंध है, और ज्ञान का और मस्जिद का क्या संबंध है? कभी ऐसी मस्जिद का नाम या किसी मंदिर का नाम ज्ञान के नाम से, ज्ञान का गया से संबंध, गया और ज्ञान एक ही शब्द है। ह्वेनसांग कहता है कि उत्तर में सारनाथ है, मृगदावन, जहाँ शाक्य मुनि ने 5 भिक्षुओं को प्रथम धम्मोपदेश किया था और वहाँ अशोक राजा ने स्तूप बनाया था। वही ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में कह रहा है कि दक्षिण में भी अशोक राजा ने एक स्तूप बनवाया था और वो आनंद विहार है। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये आनंद विहार है। मथुरा में जो मस्जिद है, जो विवाद चल रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय कहते हैं कि वहां मैंने जब खुदाई की तो उस मस्जिद के सीढ़ी के पास मुझे एक अभिलेख मिला जो गुप्त काल का है और उसमें वो राजा की वंशावली है। और फिर उसने दावे से कहा कि 3री-4वीं शताब्दी में इस विहार का नाम यश विहार था, यानी जो आज मथुरा का डिस्प्यूटेड जमीन है, जगह है, वो ओरिजिनल विहार है और उस विहार का नाम यश विहार है। वहां पर कुएं में तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा मिली और वहां खुदाई करने के बाद महामाया की भी प्रतिमा मिली। उस समय मथुरा म्यूजियम नहीं था, इसलिए वो प्रतिमाएं और वो इंस्क्रिप्शन का हिस्सा लाहौर म्यूजियम में भेजा गया है। वो भी बौद्ध स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो चारों धाम है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ये सारे के सारे बौद्ध स्थल है। और केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यायन ने एक किताब लिखी है, वो प्रैक्टिकल भ्रमण किया उन्होंने, हिमालय परिचय। उस हिमालय परिचय में तो वहाँ के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और वहाँ के जो जोशी पंडित थे उनके साथ उनका डिबेट हुआ है। वो डायलॉग तो उन्होंने उस किताब में लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र का पंढरपुर का मंदिर बुद्ध विहार है, साउथ इंडिया का बालाजी का मंदिर बुद्ध विहार है और सबरीमाला एक केरला का एक बहुत बड़ा मंदिर है सबरीमाला। वहाँ का आज भी वहाँ का अभिवादन जो है समन परंपरा से। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश और आप देख रहे हैं समता भारत टीवी। इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर विलास खरात जी, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, बहुजन चिंतक है और बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। लगातार इस पर रिसर्च करते हैं और पूरे समाज को ये बता रहे हैं कि कैसे बुद्धिज्म का विनाश हुआ। इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से रिसर्च कर रहे हैं। कई किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सर से बातचीत करेंगे और इन्हीं गुत्थी को सुलझाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यस, आपके चैनल को मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को देते हो और बहुजन लोगों को सोचने के लिए आप उन मुद्दों को उठाते हो जो मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा रहा है। आप दावा करते हैं कि भारत में सब बुद्धिस्ट थे, बुद्धिज्म विचार पे पूरा भारत चल रहा था। क्या कारण रहा सर कि बुद्धिज्म समाप्त हुआ और उसके बाद महाभारत, रामायण, गीता, इस तरीके के तमाम जो महाकाव्य है वो पूरी तरीके से भारत में सभी के दिलो दिमाग में स्थापित हो गया? इसके पीछे क्या कारण रहा? पहली बात तो ये है कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका कोई दलील चाहिए, इसका कोई प्रमाण चाहिए। हमारे कुछ सवाल है, जैसे आज राम का महिमा मंडन चल रहा है, कृष्ण का महिमा मंडन चल रहा है, शिव का महिमा मंडन चल रहा है। ब्राह्मणों का सीक्रेट जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को प्रतिमा पूजन नहीं करनी चाहिए। ये ब्राह्मणों को आदेश है कि मूर्ति पूजा ब्राह्मणों के लिए वर्जित है। तो फिर आज के ब्राह्मण लोग राम का, शिव का, कृष्ण का महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे ग्रंथ में तो
मूर्ति का खंडन करना चाहिए, मूर्तियों का विरोध करना चाहिए, ये लिखा हुआ है। ब्रिटिश काल में 2 ब्राह्मण आगे आए थे इसके लिए, ब्रिटिशों को कन्विंस करना चाहते थे कि हम भी एकेश्वरवाद को मानते हैं। उस समय कई सारी संस्थाओं का उदय होना शुरू हुआ था, जैसे प्रार्थना सामाजिक संगठन था, आर्य सामाजिक संगठन था। उनका यही डिमांड था कि हम एकेश्वरवाद को मानते हैं। ये बहु ईश्वरवाद जो है ये महायानी लोगों से हमारे लोगों ने लिया हुआ है। विवेकानंद ने भी मान्य किया कि ये महायानी लोगों से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेकर अलग अलग देवी देवताओं को सम्मिश्र कर दिया। राम मोहन राय लंदन गए थे यही कन्विंस करने के लिए कि हम मूर्ति पूजक नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज जो बनाया और सत्यार्थ प्रकाश में दलील देकर कहा कि हम मूर्ति के समर्थक नहीं है। तो फिर आज के जो ब्राह्मण है, खासकर की RSS बीजेपी के ब्राह्मण, तो वो क्यों राम कृष्ण शिव का आधार ले रहे? तो वो राम कृष्ण शिव का आधार उनके सिद्धांत के खिलाफ जाकर इसलिए ले रहे हैं कि अल्पसंख्य लोगों का बहुसंख्य लोगों के ऊपर अगर कब्जा करना है तो इनका आधार लेना होगा। दूसरा हमारा ये दलील है या हमारा उनको सवाल है कि बुद्ध के पूर्व ब्राह्मणों का कोई मंदिर है क्या? सम्राट अशोक के पूर्व कोई ब्राह्मणों का मंदिर है क्या? उसका कोई इंस्क्रिप्शन है क्या? उसका कोई पुरातात्विक आधार है क्या? ब्राह्मणों के द्वारा, वो भी एक बौद्ध राजा था, उसको गुमराह किया, गुप्त काल का एक राजा था, 359 को पहला मंदिर बनाया। तो इस आधार पर हम कह रहे हैं कि भारत का पुरातात्विक आधार, लिटरेचरी एविडेंस के आधार पर कि भारत में केवल और केवल बुद्धिज्म का ही अस्तित्व है, उसकी पुरातात्विक एविडेंसेस है। यहाँ तक एक साउथ इंडिया की एक बड़ी इंडोलॉजिस्ट है, आर्कोलॉजिस्ट है, श्री पद्मा, ऑक्सफोर्ड ने उनकी किताबें पब्लिश की है। उसने तो विलेज गॉडेज जो मातृ देवता है या पुरुष देवता है, इनका उगम बौद्ध धर्म के अंदर कैसे है, ये उसने प्रमाणित कर दिया और ऑक्सफोर्ड ने उसको प्रसिद्ध कर दिया है। आपके बिहार में ये जो छठ पूजा है, इसका संबंध महामाया के साथ रिलेटेड है, यानी उसका रूपांतर अलग अलग हो गया है। महामाया को इधर महालक्ष्मी के रूप में पूज रहे हैं। तो बुद्ध ही है और बुद्ध के पुरातात्विक आधार है, प्रमाण है, इसलिए कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे जी। तो सर ये महाभारत और रामायण जब बुद्ध के प्रमाण है, सब कुछ मिल रहा है, यहाँ तक कि आपने दावा किया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे अगर खुदाई हो तो 3 मंजिला बुद्ध विहार मिलेगा, सब कुछ है, फिर वो कैसे स्थापित हो गया? रामायण महाभारत की कथा है। हम ये 2 मुद्दों को थोड़ा अलग करते हैं, क्योंकि सोमनाथ का इतिहास फिर हम उसके बाद लेते हैं, नरेंद्र मोदी पर आने के बाद। 4 बड़े इंडोलॉजिस्ट है। पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। उन्होंने ग्रंथ लिखा है रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत का इतिहास सही ढंग से अगर कोई जानना चाहता है, लिखना चाहता है, तो संस्कृत लिटरेचर पर्याप्त नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का ये थॉट है। वो कहते हैं कि पाली लिटरेचर को आधार बनाकर ही भारत का निरपेक्ष भाव से इतिहास लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि नाग एक वंश है, मगर संस्कृत लिटरेचर को अगर आधार बना लिया जाए तो संस्कृत लिटरेचर बताता है नाग सांप के अंडे से पैदा हुए हैं। संस्कृत लिटरेचर बताता है वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्यतर प्रजाति है। तो संस्कृत लिटरेचर अगर आधार लोगे तो नाग सांप या नाग के अंडे से पैदा हुए प्रजाति है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पाली लिटरेचर अगर लिया जाए तो पाली लिटरेचर आपको बताता है कि ये नाग एक वंश है और वो माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं और वो स्लेव कम्युनिटी नहीं है, वो रूलिंग क्लास है। तो हम इतिहास को क्यों जानना चाहते हैं? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पहला दृष्टिकोण दिया, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, ये 6,500 जातियों के टुकड़े में बांटे गए गुलाम लोग हैं, मगर इनकी गुलामी की पहचान ब्राह्मणों के साहित्य से इनको दिखाया जा रहा है। मगर पाली साहित्य अगर देखोगे तो हम लोग नाग वंश के लोग हैं, हम लोग रॉयल कम्युनिटी के लोग हैं, हम शासक वंश के लोग हैं, हम गुलाम वंश के लोग नहीं हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये पहला अप्रोच है इंडोलॉजी के आधार पर। उस समय उन्होंने जो भी अध्ययन किया उसके आधार। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सिद्धांत उस किताब में ये बताया कि ईसा पूर्व 185 में हिंसक प्रतिक्रांति के द्वारा बौद्ध धर्म को पतन किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये हिंसक यानी ब्लड खूनी राज्य क्रांति है, प्रतिक्रांति है। तो ब्राह्मणों ने हिंसक अभियान के जरिए से बौद्ध धर्म को खत्म, बृहद्रथ मौर्य की हत्या करने के बाद। मगर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि इसको समाज ने कैसे मान्यता दी है, एकदम तो खत्म नहीं हुआ होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि उसको मान्यता देने के
दृष्टिकोण से ब्राह्मणों ने रामायण लिखा, महाभारत लिखा, गीता लिखी और मनुस्मृति लिखी। तो बाबा साहब ने एक सेपरेट चैप्टर लिखा है। ये जो लिटरेचर है इसके लिए इसकी एक नई दृष्टिकोण से व्याख्या बाबा साहब ने की है। तो उसके सेपरेट चैप्टर का टाइटल है, ये जो लिटरेचर है ये ब्राह्मणिकल लिटरेचर है। ये धारणाएं बना रहा है, आज भी हमारी धारणाएं बना रहा है। कोई तार्किक आधार पर कोई कहे शंभुक की हत्या करना ये रामराज है, तो तुम योगी आदित्यनाथ या आप बीजेपी के लोग इसलिए मार रहे हो कि ऐसा किसी ने तर्क कर दिया, तो कह रहे हमारी धार्मिक भावना आहत हुई। तो यानी आज भी वहां से ही प्रेरणा ले रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरी बात कही कि कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा है, ये मलबे के नीचे वास्तविक इतिहास है। ये जो ब्राह्मणवाद का जो मलबा है, रामायण महाभारत, ये जो बच्चों की कॉमिक्स है, बाबा साहब कह रहे हैं ये रामायण महाभारत महिला और बच्चों के मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं, और उस ये मलबे के नीचे वास्तविक इतिहास छुपा हुआ है। वो कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा है, वो गुस्ताखी मैं कर रहा हूँ, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर वो गुस्ताखी मैं कर रहा हूँ ताकि वास्तविक इतिहास सामने आए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस लाइन पर लिखा कि भगवत गीता धम्मपद की नकल है। बाबा साहब ही एक पहले विद्वान है, और उन्होंने केवल किताब में नहीं लिखा, 4-5 लाख की सभा में कहा कोई भी ब्राह्मण मेरे से डिबेट कर ले, मैं प्रमाण के साथ सिद्ध करूंगा कि धम्मपद की चोरी करके अपनी गीता लिखी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर रामायण महाभारत को एक तर्क के कसौटी पर, न्याय के कसौटी पर उसकी समीक्षा कर रहे थे और उसका विश्लेषण कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म नामक एक किताब लिखी। उस किताब में कुछ सवाल खड़े किए कि क्या कारण था कि मनु को यह लिखना पड़ा कि महिला पाप की जननी है, क्या कारण। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उसका वास्तविक कॉज ढूंढा कि बुद्ध के समय में महिलाओं ने गृह त्याग किया था और भिक्खुनी बनकर सर्वस्व त्याग कर कर महिलाओं ने भी इस गैर बराबरी व्यवस्था को मिटाने के लिए सर्वस्व त्याग किया था। ये मनुस्मृति लिखने वाले के मन में रंज था, उसको ये बात बहुत खटक रही थी। तो उन्होंने उस क्रांति को ध्यान में रखकर ये प्रतिक्रांति के ग्रंथ लिखे हैं। रामायण को उस संदर्भ में देखना होगा, महाभारत को उस संदर्भ में देख। ये बाबा साहब अम्बेडकर का अप्रोच। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दूसरे व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वो विश्वविख्यात विद्वान है। आज की तारीख में उसके जैसा कोई विद्वान या उसके जैसा कोई हिस्टोरियन नहीं हुआ है। और भारत का जो सो कॉल्ड मीडिया है या भारत के जो एकेडमिक क्षेत्र में जो ब्राह्मण गुंडागर्दी किए हुए हैं, वो उस व्यक्ति का नाम लेना पसंद नहीं करते। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसको कोट करते, मगर जब भारत में डिबेट डिस्कशन होता है तो उसका नाम नहीं लेते। उस व्यक्ति का नाम है अल्फ हिल्ट बिटल। अल्फ हिल्ट बिटल ये बाबा साहब अम्बेडकर के बाद ये पहला व्यक्ति है जिसने रामायण महाभारत को पूर्णतः डिकोड किया है। तीसरे व्यक्ति का नाम है फिट्जगेराल्ड, जिसने महाभारत को 12 वॉल्यूम्स में अनुवाद किया है, और बीजेपी के ऑफिशियल साइट पर भी वो उसके कुछ वॉल्यूम उन्होंने डाउनलोड करके डाले हैं। तब उनको लग रहा था, जब अनुवाद हो रहा था तब बीजेपी वालों को लग रहा था देखो अमेरिका वाले लोग हमारे महाभारत को मान्यता दे रहे हैं। मगर जब 11वां वॉल्यूम आया तो फिट्जगेराल्ड ने खुले तौर पर विश्लेषण करते हुए लिखा कि महाभारत ये बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा गया ग्रंथ है, और सप्रमाण उन्होंने सिद्ध कर दिया है। तीसरी व्यक्ति है, फ्रेंच लेडी है, उसका नाम है बिराड्यू। ये पहली एकमात्र लेडी है जिसने महाभारत के एक एक कैरेक्टर को डिकोड किया है। यानी ये कहाँ से आया, ये 5 पांडव कहाँ से आए, ये कृष्ण कैरेक्टर कहाँ से आया, और ये बुद्धिज्म के खिलाफ कैसे कैसे चल रहा है, वो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में स्टडी किया। तो दुनिया के स्कॉलर लोगों ने ये बात सप्रमाण सिद्ध की है कि महाभारत बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में लिखा है। ब्रिटिश लोग बोध गया को ढूंढ रहे थे, ब्रिटिश लोग अशोका को ढूंढ रहे थे, सांची, अमरावती, यहाँ उनको जातक कथाओं के शिल्प मिले। आप जाओ अंदर भी रेलिंग के ऊपर जातक कथाओं की कुछ न कुछ सिंबल है। आधुनिक काल में वहाँ जातकों की शिल्प है। तो वहाँ एक जातक मिला, केवल एक नाम है, दशरथ जातक, महाकपि जातक। तो उनको ब्रिटिश लोगों को लगा ये जातक क्या है। तो दुनिया के सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर का स्टडी कर रहे थे। तो ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर फॉस्वेल, उसने जातक कथाओं को लगभग 6 वॉल्यूम में अनुवादित किया है, और दुनिया के विद्वानों के लिए वो एक जातक कथा को अलग पब्लिश किया जिसका नाम था दशरथ जातक। उनको हमारी देवनागरी लिपि पढ़ने में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी अल्फाबेट को उस प्रोनाउंसिएशन में लिखा है ताकि उनको इसके प्रोनाउंस पता होने चाहिए। अनुवाद भी छापा है। उसका हेडिंग है 1870 में दशरथ जातक कथा को पब्लिश किया। उसका हेडिंग है दशरथ जातका अ स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट किंग ऑफ रामा। यानी दुनिया के संशोधकों को ये मालूम था कि वाल्मीकि का राम है, मगर ये पहली जातक कथा सामने आ रही है
तो वाल्मीकि रामायण को ध्यान में रखकर इस दशरथ जातक को वो अंडरस्टैंड न करे, इसीलिए उन्होंने उसके सब टाइटल में लिखा अ स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट किंग ऑफ रामा। ये 1870 में ये पब्लिश किया गया है। ये आज भी आप अमेजोन पर कई डॉलर में खरीद सकते हैं या पीडीएफ में भी आपको फ्री में अवेलेबल। 1871 में फ्रेंच प्रोफेसर, फ्रेंच राइटर, हिस्टोरियन, वो पहला व्यक्ति है जिसने रामायण के ऊपर एक नया दृष्टिकोण वाला किताब लिखा। उस किताब का नाम है ऑन दी रामायणा और उस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर वेबर। वेबर महाशय ने नो डाउट वो जो उसको पढ़ने के बाद तो क्लियर हो गया, उन्होंने सब प्रमाणित कर दिया कि दशरथ जातक कथा की चोरी करके वाल्मीकि रामायण लिखा गया है। कई सारे हिस्टोरियन है, उन्होंने इस बात को मान्यता दिया है। मैक्स मुलर, जिन्होंने धम्मपद का अंग्रेजी में 1880 में अनुवाद किया, जिन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद किया। देखो ब्राह्मणों की मेरिट कितना बड़ा है। ब्राह्मण इतने बड़े विद्वान होते तो मनुस्मृति का अनुवाद करते। मनुस्मृति का अनुवाद 1792 में सर विलियम जोन्स ने किया। ऋग्वेद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किया, और वो कोई ब्रिटिश आदमी नहीं था, वो तो रशियन आदमी था, उसने अनुवाद किया। तो मैक्स मुलर ने भी मान्य किया कि जातकों का प्रभाव पूरे दुनिया में है। वो अरब में गए तो उसको अरेबियन नाइट्स के नाम से आज जातक है। उन्होंने कहा हमारे ऊपर, यूरोपियन लोगों के ऊपर भी जातकों के प्रभाव है, या यहाँ तक कि क्रिश्चियन धर्म के ऊपर भी जातक का प्रभाव है। और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि ब्राह्मणों के ऊपर भी जातक कथाओं का प्रभाव है। जातक कथाओं की चोरी करके पंचतंत्र, हितोपदेश ये लिखे हैं, चोरी करके लिखे। रामायण में कुल मिलाकर 16 बार बुद्ध का जिक्र है। अगर ब्राह्मण कह रहे हैं कि उनका इतिहास बहुत प्राचीन है, तो बहुत प्राचीन है तो प्राचीन बुद्ध का आपके धर्म ग्रंथ में जिक्र है, इसका मतलब बुद्ध पहले हुए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महाभारत में 137 बार बुद्ध का जिक्र है। एक बड़े संशोधक है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, बुद्धा वर्ड इन महाभारत, यानी बुद्ध का इतने बार महाभारत में जिक्र क्यों आया। तो उन्होंने उसका निचोड़ बताया कि ब्राह्मण को ओरिजिनल उसका महाभारत का अर्थ मालूम है, मगर वो जिनको बता रहा है उसका उल्टा अर्थ बताता है। दो मीनिंग हो गया, दो डबल मीनिंग। उन्होंने उसका अर्थ ये निकाला कि महाभारत की लैंग्वेज डबल मीनिंग की लैंग्वेज है, तो वो उनको वास्तविक अर्थ है मालूम है, और वो लिखा गया है बौद्ध धर्म के खिलाफ। मगर आज रामायण महाभारत का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है? मुगलों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। वो लड़ाई किसकी है वास्तविक? हम क्यों ये बात उठा रहे हैं? हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो हमारा जो अज्ञानी बैकवर्ड कास्ट का समाज है वो ब्राह्मणों का गुलाम बनेगा। हम इसीलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि ये डिबेट हो, ओपन हृदय से, खुले मंच से डिबेट हो, एकेडमिक क्षेत्र में डिबेट हो, जाहिर मंचों से हो, टीवी डिबेट पे हो। हम ब्राह्मणों का जो बड़ा संगठन है मोहन भागवत का, उसको कह रहे हैं कि तुम हमसे डिबेट करो, दूसरे लोगों को नहीं छोड़ो। छोटे छोटे ब्राह्मणों को नहीं कह रहे हैं। जो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि उनका इतना बड़ा ताकतवर संगठन है, तो भागवत आ जाए या भागवत किसी भी ब्राह्मण को हमारे साथ डिबेट के लिए भेज दे, तो हम जाहिर चुनौती के साथ कह रहे हैं कि हम उनको पानी पिला पिला कर हराएंगे। आपने जितने प्रोफेसर या दार्शनिक का नाम लिया जिन्होंने अनुवाद किया, उस पर रिसर्च किया उनके ग्रंथों पे, तो इनका जो क्लेम है, ये आरोप लगाते हैं कि इसे ब्रिटिशों ने, विदेशियों ने ऐसा भ्रम फैला दिया, इसीलिए आज के दौर में जो बहुजन समाज के लोग हैं जो उनके ग्रंथों पर सवाल उठाते हैं, वो ब्रिटिशों के, विदेशियों के झांसे में आ गए हैं। RSS को 100 साल पूरे हुए थे, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि नरेंद्र मोदी के हाथों से एक ध्वनि फीत यानी टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट किया गया, और वो थे संघ के प्रातः समय में गाने जाने वाले गीत, और उसका म्यूजिक जो है वो फॉरेन में रिकॉर्ड करके फॉरेनर लोगों से वो धुन बनाई गई थी। तो उन लोगों को फिर तब अधिकार है ना, जब तुम संघ के 100 साल के शताब्दी वर्ष पर फॉरेनर्स लोगों से म्यूजिक लाकर संघ को प्रमोट कर रहे थे, तुम लोगों को अधिकार है। दूसरी बात, आर्कोलॉजी को ये कहकर नहीं नकारा जा सकता कि ये फॉरेनर्स लोगों ने लिखे हैं, ये फॉरेनर्स लोगों ने किए। आपको उदाहरण देता हूँ, ये कितना बड़ा ब्लंडर करने वाला ये तर्क है उनका। सर विलियम जोन्स को अशोक राजा के इंस्क्रिप्शन मिले, पिलर मिले, रॉक एडिक्ट मिले, तो उन्होंने उसके डिजाइन बनाए, और उनको पढ़ने नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बड़ा, उस समय का विज्ञापन गली में जोर जोर से चिल्ला कर, बाजा बजा कर बताया जाता था। वाराणसी में ऐसा बाजा बजा कर गली गली में एक इश्तिहार, एक विज्ञापन किया गया कि बोले ये ब्राह्मण कैसे थे। एक ब्राह्मण लिख रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नॉर्थ इंडिया में बड़ा इतिहासकार माना जाता है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी उदाहरण देना चाहता हूँ इनको, ये जो दलील देते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि उस ब्राह्मण ने एक फर्जी लिपि बनवाई और सर विलियम्स जोन्स को कहा कि मैंने इसको डिकोड कर लिया है। जब 5 पांडवों को वनवास हुआ था और उस वनवास में भीम बीमार हो गए थे, उनको चलने नहीं आ रहा था, तो वो लट लेकर चलते थे और वो जंगलों में कहाँ है, उन्होंने अपने ढंग से वो लिपि बनाई है। और वो भीम जो है वो लट लेकर चलते थे और बाद में जमीन में गाड़कर वो आगे चले गए। ऐसा कहकर अशोक के लिपियों को भ्रम जाल बनाया गया और कई शताब्दी 1836 तक यह भ्रम कायम रहा। तो ब्राह्मणों में आरोप करना चलो ठीक है, मगर ब्राह्मणों में इसका क्या अर्थ है? अशोक का क्या अर्थ निकालेंगे आप? बुद्ध का क्या अर्थ निकालेंगे? उनके पास कोई मापदंड है? तो ब्रिटिश जैसे विदेशी है वैसे ब्राह्मण भी ना विदेशी है, तो हम ब्राह्मण की क्यों मानेंगे? उन सर विलियम जोन्स को, सर मेजर जनरल कनिंघम को और जिन्होंने अशोक की लिपि को डिकोड किया, हमें उन्हें तो सवेरे शाम उनको धन्यवाद देना चाहिए। वो नहीं होते तो बोध गया नहीं मिलता, वो नहीं होते तो सारनाथ नहीं मिलता, वो नहीं होते तो अशोक राजा नहीं मिलता, वो नहीं होते तो भारत का इतिहास नहीं मिलता। महाभारत को जब हमने डायग्नोसिस किया, स्टडी किया, 41 जातक कथाएं उसके अंदर मिली। महाभारत लिखने का एक ब्राह्मण का काम नहीं। तो अल्फ्रेड बिटल कहते कि कमिटी थी, कमिटी ने बैठकर महाभारत लिखा और त्रिपिटक को ध्यान में रखकर लिखा। उनका यह आधार है कि रामायण देखो 18 अध्याय में, महाभारत देखो 18 अध्याय में, भगवद गीता 18 अध्याय में, पुराण देखो 18 अध्याय में। तो अल्फ्रेड बिटल का ये इस पर जवाब है 18 क्यों लिख रहे हैं? उपनिषद भी 18। हाँ, उपनिषद भी 18 क्यों लिख रहे हैं? तो उन्होंने ये कहा कि बुद्ध काल में या बुद्धोत्तर काल में जो यूनिवर्सिटी थी, उन यूनिवर्सिटी में 18 तरह का ज्ञान पढ़ाया जाता था। 18 तरह की ज्ञान शाखाएं उन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। वो रामायण, महाभारत, पुराण, गीता लिखने वाले ब्राह्मणों को मालूम था वो 18 का संदर्भ क्या है। उस संदर्भ को ध्यान में रखकर ब्राह्मणों ने ये 18 का गणित बनाया। अशोक राजा ने बुद्ध को याद किया, मेमोरी किया, तो उसको पता चला कि तथागत शाक्य मुनि बुद्ध का कुल और अशोक राजा का कुल एक ही था। वो दोनों शाक्य कुल के थे। कि हमारे महान शाक्य कुल के जो राजा हुए, बुद्ध हुए, धम्म राजा हुए, उनके 84,000 वचन थे। उन 84,000 वचनों को याद में रखते हुए अशोक राजा ने 84,000 विहार स्तूप बनाए। गीता लिखते समय इन चालाक ब्राह्मणों ने वही 84 आंकड़ा चुराया और कृष्ण के मुंह में डाल दिया कि वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं करोगे तो 84 लक्ष योनि में जाओगे। उनको लगा अभी 1000 बोलेंगे तो चोरी पकड़ में आएगी, तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, 84 लक्ष में जोड़ दिया। महाभारत में खुले तौर पर लिखा हुआ है, आपके दर्शकों को स्पष्ट बताना चाहता हूँ, महाभारत पूर्णता बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा गया ग्रंथ है। महाभारत के 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि संपूर्ण विश्व उल्टा हो जाएगा, लोग देवता की पूजा बंद कर देंगे और एड़ुक की यानी बौद्ध स्तूपों की पूजा शुरू कर देंगे। इस तरह युग का अंत में शूद्र लोग द्विजों की सेवा करने से इनकार कर देंगे। और आगे जाकर उन्होंने ये लिखा, जब लोग कठोर और कानून विधित मतलब मांस भक्षण का भी जिक्र किया। आगे जाकर उसने ये कहा कि ब्राह्मण के यज्ञ बंद हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, उनको कोई भीख तक नहीं देगा, मगर केश मुंडन किए हुए भिक्षुओं को राजा प्रजा सम्मान देंगे और उनके वचन सुनेंगे। बुद्ध का जिक्र है महाभारत में, बुद्ध के वचन सुनेंगे और घर में, गली में, चौक चौराहे में हर तरफ एड़ुक की पूजा की जाएगी। एड़ुक अमरकोश में अस्थियां रखने की एक पवित्र जगह, ऐसा अमरकोश में उल्लेख है। तो जिस पाली साहित्य में जिसको स्तूप कहा है, संस्कृत साहित्य में उसको एड़ुक कहा है, जहां अशोक राजा ने तथागत बुद्ध के 84,000 स्तूपों में उनकी यादों के तौर पर उनकी अस्थियों को स्थापित किया था। तो महाभारत खुले तौर पर बुद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा गया एक प्रतिक्रांति को स्थापित करने वाला ग्रंथ है, ये बात सिद्ध होती है। और इसी को उन्होंने कलयुग कहा। बौद्ध धर्म जो पास्ट में हो गया है उसको उन्होंने फ्यूचर में कहा। अशोक राजा को धम्म राजा कहा, 5 पांडवों में से एक पांडव को धर्मराज कहा। अरे गजब की बात है, बुद्ध का नाम भी धम्मराज है, अशोक का नाम भी धर्मराज है, धम्मराज है। तो इसमें क्या बताया, जो बेवकूफ है, जो सवाल नहीं दे रहा, एक यक्ष प्रश्न की कहानी भी है, उसके सामने यक्ष के सामने कुछ जवाब नहीं दे रहा है, मगर उसके अंदर
बुद्ध के साथ कंपेयर करने के लिए एक पांडव को खड़ा कर दिया। महाभारत की कथा जो है, मूल कथा घत जातक से उठाई गई। घत जातक में यही कथा, एक कंस था, एक उपकंस था, उसकी एक बहन थी, फिर उसको श्राप आया, ऐसी कहानी है। उस कहानी का, उस जातक का तात्पर्य है कि जो पैदा हुआ आज न कल मरने वाला है, अनित्यता का बोध करने वाली वो जातक कथा है। बाद में उसको उन्होंने युद्ध के साथ जोड़ दिया। दूसरी महत्वपूर्ण ये कथा है दशरथ जातक कथा के बाद घत जातक में जो 5 पांडव के जो नाम है वो अलग अलग जातक कथाओं से उठाए हैं। मैडलिन बिराड्यू का ये दावा मैं मान्य करता हूँ क्योंकि मुझे ये एग्री हो गया है। मैं भी इसके पहले ये जोड़ने का प्रयास करता था कि कृष्ण कोई नेटिव कैरेक्टर है। डीडी कोसंबी ने इसका पहला आधार बताया, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है उसने यह आधार बताया कि कृष्ण कोई यहाँ का नेटिव पात्र था जो इंद्र को हराता, ऐसी उसने व्याख्या की थी। तो हम डीडी कोसंबी की थ्योरी को स्वीकार कर चुके थे, मगर अब नया संशोधन हमने स्वीकार कर लिया। मैडलिन बिराड्यू का ही संशोधन सही है। ये जो बोध गया है, इस बोध गया में बुद्ध का एक कैरेक्टर के साथ झगड़ा दिखाया है। वो कैरेक्टर है मारा, जिसको क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में शैतान या इब्लिस के तौर पर या डेविल के तौर पर स्वीकार किया है। वो मेंटल फाइट है बुद्धा की, ज्ञानी बनने वाले व्यक्ति की वो मेंटल फाइट है। मारा ये अराजकता का, विकृति का प्रतीक है। ब्राह्मणों ने उसी मारा को कृष्ण के तौर पर प्रस्तुत किया। बुद्धिज्म हिंसा बता रहा है, बुद्धिज्म करुणा बता रहा है, बुद्धिज्म भाईचारा बता रहा है। रामायण में क्या है, भाई भाई को लड़ाओ, वाली और सुग्रीव को लड़ाओ। वो कथा भी उन्होंने महाकपि जातक से ली है, क्योंकि बुद्ध के जीवन में बुद्ध का एक भाई है जो दुश्मन है, देवदत्त। वो हमेशा उसको मारने के लिए प्रयास में रहता है। उस कैरेक्टर को बताने के लिए महाकपि जातक है। और उस कथा को ध्यान में रखकर सांची के एक गेट पर वो शिल्पांकन है कि देवदत्त कैसे उस कथा के रूप में बंदर रहता है बोधिसत्व, और उसका एनिमी है वो भी बंदर है। हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है, एप्स, एनिमल एप्स के ऊपर एक मूवी भी बनी है, उसका महाकपि ओरिजिन है। हमारी जातक कथाओं से हॉलीवुड ले रहा है। घत जातक से ग्लैडिएटर मूवी बना है, मैं आपको बता रहा हूँ। हॉलीवुड ऑस्कर अवार्ड विनर जो मूवी है ग्लैडिएटर, वो मूवी हमारी घत जातक के ऊपर से बनाया है और उसके ऊपर महाभारत बनाया इन लोगों ने। तो ये कहाँ से आया? ये सारे कैरेक्टर उन लोगों ने बौद्ध धर्म से चुराए। अब यहाँ जरासंध है, महाभारत में लिखा है कि जरासंध मगध का राजा है। मगध का राजा कौन है? प्रियदर्शी अशोक है। आगे उसने लिखा है वो बौद्ध राजा है। और हमारी बिहार की एक कम्युनिटी है, वो अपना कैरेक्टर वो जरासंध के साथ देख रहे हैं, और जरासंध उनकी भाषा में राक्षस है। मगर ब्राह्मणों ने बौद्ध पात्रों को राक्षस के तौर पर दिखाया, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, वो राक्षस के तौर पर, दानव के तौर पर, दस्यु के तौर पर दिखाया है। तो ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी जालसाजी की, बहुत बड़ा मिथिकल कैरेक्टर डेवलप किए जो बौद्धों के मिथिकल कैरेक्टर थे जातकों के माध्यम से। बड़े हिस्टोरियन है DN झा, मान्यता प्राप्त इतिहासकार है, लॉकडाउन के पीरियड में मर गए। उन्होंने ये पहला इतिहासकार है, वो ब्राह्मण है पेशे से। DN झा एक पहला प्रामाणिक ब्राह्मण इतिहासकार है। उन्होंने एग्री किया कि ब्राह्मणों के पास अवतारवाद नहीं था, बौद्धों की नकल करके उन्होंने अवतारवाद स्थापित किया। यानी जो अवतारवाद की लड़ाई मूलतः बौद्धों की है। एक बुद्ध एक आदर्श कैरेक्टर है, और बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो बोधिसत्व की जो अवतार है, यानी उसको जातकों के रूप में नैतिक आधार पर बताया, उसमें अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं बताया कि मनुष्य का डेवलप होना, उसको ज्यादा प्रबुद्ध होना, ज्यादा दानी होना, ज्यादा करुणाशील होना, वहां से उन्होंने कैरेक्टर बौद्धों ने स्थापित किए जातकों के द्वारा। फिर उसकी चोरी इन्होंने की। हरिश्चंद्र की कथा, प्रसिद्ध कथा, राजा हरिश्चंद्र की कथा हम बचपन में देखते थे। तो उसका त्याग, उस बीवी को बेच रहा है, बच्चे को बेच रहा है, उसके देख देख कर हम भी रोते थे। वो राजा हरिश्चंद्र की कथा जातक कथा नंबर 547 नंबर की जातक कथा है। और उस जातक कथा के लिए अजिंता की 4 यानी तीनों दीवारों को वो जातक कथाओं को पेंटिंग में दर्शाया गया है। वेसंतर जातक, महावेसंतर जातक, और वो बोधिसत्व का आखिरी जन्म है। और वो उताविला हो रहा है और वो चैलेंज कर रहा है कि मुझे क्या दान मांगते हो, मेरी धन दौलत, मेरा राजपाट, अरे ये छोटी चीज है, मेरी आंख मांगो, मेरा पैर मांगो, मेरा गर्दन मांगो। तो एक आदमी उसका प्रिय हाथी मांगता, ऐसी वो कथा है। तो उस जातक कथाओं के कारण उसका पिता नाराज होकर उसको गृह त्याग करवाता है। और वो जब निकलता है, उसकी बीवी और एक बच्चा आता है, वो कहता है हमें भी आना है। वो कहता है कि मुझे आप बुद्ध बनने की ज्यादा लालसा हो रही है, तो मैं सर्वस्व त्याग करूंगा, तुम राजी हो? वो राजी होता है।
और उसकी परीक्षा लेने के लिए कोई ब्राह्मण आता है, उसकी बीवी मांगता बीवी दे देता है, बच्चा मांगता बच्चा दे देता है। ये सारा वर्णन जो है वो बोधिसत्व की दान पारमिता को दर्शाने के लिए लिखा गया था। ब्राह्मणों ने वो कथा को महाभारत में जोड़ दिया। जातक कथा के बारे में बता रहे हैं, तो एक था कि एक मिथक है, ये जो महाभारत हो या रामायण हो, तो ये जातक कथा जो था वो सिर्फ कथा क्यों लिखा गया, इसका पर्पस क्या था, और इसको चुरा कर ये हिस्टोरिकल बताते हैं कि हमारा रामायण महाभारत हिस्टोरिकल है। तो आप कह रहे हैं कि वहाँ से यहाँ इसको कॉपी किया गया। तो बुद्धिज्म में जो जातक कथाएं हैं क्या वो हिस्टोरिकल है या फिर ऐसी कथाएं बनाए गए, किस पर्पस? जातक कथाओं को नरेशन करने के लिए 3 पार्ट है। कोई प्रसंग है वो हिस्टोरिक, जैसे दशरथ जातक कथा का प्रसंग क्या है कि बुद्ध साकेत जाते हैं, उनका एक प्रिय शिष्य उनको मिला नहीं। बुद्ध पूछते हैं वो मिला ही नहीं मुझे, हमेशा आता है अभी तो मिला ही नहीं। तो उसका दूसरा शिष्य बताता है तथागत उसके पिता मर गए, इसलिए उतना दुखी है कि खाना पीना तक छोड़ दिया। तो बुद्ध बोलते हैं उसको धम्म ही समझ में नहीं आया कि जो पैदा होता है वो मरता ही है, चलो उसको मुझे समझाने के लिए उसके पास लेके चलो। तो प्रसंग क्या है कि उनका एक शिष्य है वो दुखी है उनके पिता के इसमें, तो वो बुद्ध को याचना करता है कि तथागत मुझे समझाइए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो बुद्ध हर जातक कथा का आरंभ होता है, फिर जातक कथा ओरिजिनल शुरू होती है। एक कोई समस्या है, उस समस्या को हल करने के लिए बुद्ध या बुद्ध के प्रचारक बुद्ध को ध्यान में रखकर कि बुद्ध पहले बोधिसत्व थे, वाराणसी का एक राजा देवदत्त एक राजा था, और तब बोधिसत्व ये थे, तो उस रूप में वो कथा बताई जाती है और कथा एंड होती है। तो बुद्ध बताते ये था ना, ये मान लो मैं था, ये था, ये आनंद था, ये था भिक्षु संघ था। तो जातक कथा के जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, मगर वो नैतिक आधार पर एक बोधिसत्व की 10 पारमिताओं को प्रदर्शित करना है। जो कठिन ज्ञान है, त्रिपिटक कठिन है, सर्वसाधारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आर्य अष्टांगिक मार्ग कठिन है, और आर्य अष्टांगिक को जाने बगैर समझे बगैर बुद्ध को कौन सा ज्ञान मिला, वो समझना कठिन है। तो वही आर्य अष्टांगिक मार्ग या त्रिपिटक का भवचक्र समझाने के लिए जातक कथाओं का मिसाल के तौर पर प्रचार में लाया गया, जिससे सारी गुफाएं, सारे शिल्प बुद्ध से भी अंकित है और उन जातकों के बोधिसत्वों से भी अंकित है। सर वो आर्कियोलॉजिकल सबूत के आधार पर जो आप दावा कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कौन कौन से बड़े स्थल हैं जहाँ बुद्धिस्ट के पहले सोने का दावा आप कर रहे हैं? पहले तो सोमनाथ जो हमने छोड़ दिया था, भारत के प्रधानमंत्री है, बुद्ध का बीच बीच में गुणगान गाते हैं। और वो जिस गांव से है वड़नगर, तो चाइना के प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा था कि मेरे गांव में आपका ह्यूएनसांग रुका था। तो प्रधानमंत्री को ह्यूएनसांग मालूम है, प्रधानमंत्री को उसके गांव में बौद्ध स्थल है ये भी मालूम है। तो प्रधानमंत्री दुनिया में जाते हैं तो बुद्ध का गुणगान गाते हैं, और भारत में आते हैं तो ब्राह्मणवाद क्यों थोपते हैं? राम की आरती गाते हैं, वहां लेट जाते हैं, सोमनाथ जाकर डमरू बजाते। चुनाव आते ही उनको राम याद आता है, चुनाव आते ही सोमनाथ याद आता है, चुनाव आते ही हिमालय की गुफा में चले जाते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? तो इसके पीछे यही राज है कि आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मण लोग इस देश में हिंदू, मुसलमान, मुगल शासक और भारत की प्रजा को ध्यान में रखकर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसके नीचे ज्ञानव्यापी मस्जिद है, इसके नीचे मंदिर है, ये जो मथुरा का मस्जिद है इसके नीचे मंदिर है। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये रामायण महाभारत को आधार बनाकर कर रहे हैं, उनके काल्पनिक पात्रों को आधार बनाकर कर रहे हैं, और उसका बैड एम्बेसिडर है ये बैड एम्बेसिडर है ये नरेंद्र मोदी ब्राह्मणवाद का। तो वो इन काल्पनिक पात्रों को प्रमोट ही नहीं कर रहा है बल्कि इसको थोप रहा है। राम को थोपने के बाद वो खुद कहने लगा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी ब्राह्मणों ने उसको अभी अवतार की श्रेणी के 2 इंच पहले रख दिया है, और उसके अंदर इतना हवा भर दिया कि वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्योत्तर है, यानी वो अवतार की श्रेणी में है। तो सोमनाथ मंदिर के नीचे 2017 में जीपीआर सर्वे मोदी साहब ने करवाया, वो ट्रस्टी चेयरमैन है, भारत के प्रधानमंत्री, उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार निकला। तो वहां क्या है? तुम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो, तो ये लिटमस है, साइंस में बताते लिटमस पेपर, ये उदाहरण है कि तुम जो बता रहे थे इसके नीचे मस्जिद के अंदर मंदिर है, मगर सोमनाथ मंदिर के इस रिपोर्ट से ब्राह्मणवाद को धराशायी कर दिया। नीचे बुद्ध विहार है, कहाँ है? साकेत में बुद्ध विहार है, केवल एक बुद्ध विहार नहीं है, वहाँ 4 बड़े स्तूप है। अयोध्या, उसमें 4 बड़े स्तूप है। तीसरा ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, अब ज्ञान का और ब्राह्मणों का क्या संबंध है, और ज्ञान का और मस्जिद का क्या संबंध है? कभी ऐसी मस्जिद का नाम
या किसी मंदिर का नाम ज्ञान के नाम से, ज्ञान का गया से संबंध, गया और ज्ञान एक ही शब्द है। ह्वेनसेंग कहता है कि उत्तर में सारनाथ है, मृगदायवन, जहाँ शाक्य मुनि ने 5 भिक्षुओं को प्रथम धम्मोपदेश किया था और वहाँ अशोक राजा ने स्तूप बनाया था। वही ह्वेनसेंग 7वीं शताब्दी में कह रहा है कि दक्षिण में भी अशोक राजा ने एक स्तूप बनवाया था और वो आनंद विहार है। ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है ये आनंद विहार है। मथुरा में जो मस्जिद है, जो विवाद चल रहा है, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय कहते हैं कि वहां मैंने जब खुदाई की तो उस मस्जिद के सीढ़ी के पास मुझे एक अभिलेख मिला जो गुप्त काल का है और उसमें गुप्त वो राजा की वंशावली है। और फिर उसने दावे से कहा कि 3री-4वीं शताब्दी में इस विहार का नाम यश विहार था। यानी जो आज मथुरा का डिस्प्यूटेड जमीन है, जगह है, उस वो ओरिजिनल विहार है और उस विहार का नाम यश विहार है। वहां पर कुएं में तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा मिली और वहां खुदाई करने के बाद महामाया की भी प्रतिमा मिली। उस समय मथुरा म्यूजियम नहीं था, इसलिए वो प्रतिमाएं और वो इंस्क्रिप्शन का हिस्सा लाहौर म्यूजियम में भेजा गया है। अब हम मथुरा केस दायर करेंगे तो कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका समाधान करना है, तो कनिंग हमको ये चीज़ें यहाँ मिली थी, वो लाहौर में है, पाकिस्तान में है, तो आपको अगर फैसला करना है तो पाकिस्तान सरकार से वो मंगवाओ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो भी बौद्ध स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो चारों धाम है, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ये सारे के सारे बौद्ध स्थल है। और केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांकृत्यायन ने एक किताब लिखी है, वो प्रैक्टिकल भ्रमण किया उन्होंने, हिमालय परिचय। उस हिमालय परिचय में तो वहाँ के बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर में बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और वहाँ के जो जोशी पंडित थे उनके साथ उनका डिबेट हुआ है। वो डायलॉग तक उन्होंने उस किताब में लिखा हुआ है। तो महाराष्ट्र का पंढरपुर का मंदिर बुद्ध विहार है, साउथ इंडिया का बालाजी का मंदिर बुद्ध विहार है, और सबरीमाला एक केरला का एक बहुत बड़ा मंदिर है सबरीमाला। वहाँ का आज भी वहाँ का अभिवादन जो है समन परंपरा से है, शरण त्रिशरण जैसा है, आज भी वहाँ त्रिशरण की परंपरा जैसा है अभिवादन है। तो पूरे भारत में बौद्ध ही बौद्ध है। विवेकानंद की एक चेली थी मार्गारेट, सिस्टर मार्गारेट, उसने बिहार के ऊपर एक किताब लिखी है, वो आज भी उसको पब्लिश करते हैं, मगर वो अंग्रेजी में, तो आम लोगों को पता नहीं चलता। उसने उस किताब में लिखा है कि शंकराचार्य ने हिंसा अभियान किया और बौद्ध धर्म को खत्म किया। और उसने ये भी लिखा कि बिहार के गांव-गांव में, गांव के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे, या कोई किसान हल जोत रहा है, बिहार के हर गांव में, हर बिहार के हर खेती में आपको बुद्ध की सिर टूटी हुई मूर्ति मिलेगी, इंस्क्रिप्शन मिलेगा। आपके बोध गया में देखो, यहाँ सारा ये सुजाता का गढ़ है, वहाँ उन्होंने देवी स्थापित की है। यहाँ कई सारे देवी देवताओं के नाम पर कब्जा किया हुआ है। तो बुद्ध और अशोक के नाम से भारत की पहचान है, ब्राह्मणों के देवी देवताओं से भारत की पहचान नहीं है। आपने कहा कि पूरा भारत बुद्ध है और आपने पूरा ये सबूत के साथ बताया कि कैसे सभी मंदिरों के नीचे बुद्धिस्ट पैलेस है। सवाल ये है कि जब सब कुछ बौद्ध धर्म का था तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला जो कंसेप्ट आया, उसके बाद ये हिंदू शब्द भी आ गया। ये धर्म कैसे स्थापित हो गया? ये पहले थे या बाद में? ऐसे बुद्धा ने धम्मा पढ़ते हैं, बाबा साहब को जो लिखा हुआ है उसमें ब्राह्मण का भी जिक्र है कि एक ब्राह्मण आते हैं जो बताते हैं बुद्ध के बारे में। जब बुद्ध हुए भी नहीं थे तो ब्राह्मण का जिक्र कैसे? आप कह रहे हैं बाद में हुआ, तो इसके बारे में बताइए। मैं आपके चैनल पर समन बमन, रिडल ऑफ समन बमन, इस पर हम घंटे भर का एक अलग से चलाएंगे। मगर प्रोफेसर लेवमैन एक बड़े टोरंटो यूनिवर्सिटी के बड़े इंडोलॉजिस्ट है और उन्होंने त्रिपिटक का बहुत बढ़िया ढंग से स्टडी किया। उन्होंने असित मुनि के बारे में जिक्र किया है। तो उन्होंने पहली बार, वो कौन था, तो उन्होंने पहली बार उसको एक्सपोज किया। तो उनका ये कहना है कि जो संस्कृत में बुद्ध का चरित्र लिखा गया वो बहुत पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि जो बड़े अर्नोल्ड जो थे उन्होंने उसी संस्कृत काव्य को ध्यान में रखकर लाइट ऑफ एशिया लिखा। यानी उनके सामने वो अच्छा ग्रंथ था। ये त्रिपिटक यानी 72 ग्रंथों का कौन पढ़ेगा, कौन उसका एनालिसिस करेगा? ये रेडीमेड बुद्ध का चरित्र, काव्यमय चरित्र। जो अश्वघोष ने जो बुद्ध चरित्र लिखा वो ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण ने बुद्ध का ब्राह्मणीकरण किया। जैसे उसने उस चरित्र में लिखा कि बुद्ध पैदा हुए, सिद्धार्थ के घर में, सिद्धोधन के घर में एक पुत्र प्राप्त हुआ, तो उसकी सूचना उसने अपने पुरोहित को दी
अब सवाल है, गण व्यवस्था में पुरोहित थे क्या? गण व्यवस्था अलग है, वर्ण व्यवस्था अलग है। तो लेवमैन कहते हैं वो उन्हीं कुल का था, शाक्य कुल का ही असित मुनि था। मगर अशोक घोष ने क्या किया, जानबूझकर उसको ब्राह्मण लिखा। और आगे जाकर क्या लिखा उस संस्कृत चरित्र में, वो 3 वेदा के ज्ञाता था और उसने भविष्य बताया। उसने अलग स्टडी किया। इसको हम आप लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी तर्क के आधार पर क्रिटिक्स नहीं कर सकते कि क्या बौद्ध धर्म में भी भविष्यवाणी हो सकती है क्या। वो एक बुद्धिस्ट मैथोलॉजी को एनालिसिस करने का मामला है। और दुनिया के सारे विद्वान लोग बौद्ध धर्म की जो मिथक कथा है या बौद्ध धर्म के अंदर जो कुछ संज्ञाएं हैं, कोई फिलॉसफी है, उसको डिकोड कर रहे हैं। उसने कौन सी व्याख्या की भविष्यवाणी? उसमें केवल एक वर्ड इस्तेमाल किया, ये गृहस्थी रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, और ये ग्रह त्याग करेगा तो ये महापुरुषा बनेगा। यानी 2 शब्द का इस्तेमाल किया। ये 2 शब्द के ऊपर उसने पीएचडी किया। 2 शब्द है, चक्रवर्तीन महापुरुषा। ये हमारे समाज की बुद्ध पूर्व लोगों की धारणा थी और गण व्यवस्था के लोग उस महापुरुष की राह देख रहे थे। महापुरुष शब्द बुद्ध के लिए ही है, चक्रवतीन शब्द बुद्ध के लिए ही है। बुद्ध पैदा हुए तो असित मुनि ने उसको चक्रवतीन होने की घोषणा की, और बुद्ध ने जब आखिरी सांस लिया, महापरिनिब्बाण सुत्त एक ग्रंथ है, वो हर एक बुद्धिस्ट को पढ़ना चाहिए जिनको जिज्ञासा है बुद्धिज्म की कॉन्सेप्ट को लेकर। तो बुद्ध ने वहाँ भी कहा है कि मेरे जाने के बाद मेरी अस्थियों को जहाँ चौरस्ते इकट्ठा होते हैं वहाँ पर स्तूप खड़े करो और उसके अंदर मेरी अस्थियाँ रखो, जैसे चक्रवर्तीन राजाओं के लिए ऐसा बनाया जाता था। इसका मतलब हमें हड़प्पन कल्चर के साथ बुद्ध का आखिरी प्रवचन जोड़ता है, वो अलग विषय है। एक जगह तो ये लिखा कि बुद्ध के 5 जो भिक्खु थे वो ब्राह्मण थे, ये भी लिखा उसने संस्कृत ब्राह्मण चरित्रकार ने। अभी संशोधन हो गया। 3 जो भिक्खु थे वो शाक्य थे और 2 जो भिक्खु थे वो कोलीय थे। अब बताओ किस आधार पर वो ब्राह्मण थे? बुद्ध को क्षत्रिय भी बताया जा रहा है। हाँ, बुद्ध क्षत्रिय या आपकी संस्कृत का वर्ड हो रहा है, मगर पाली भाषा में बुद्ध को खत्तीय कहा गया है कि खत्तीय लोगों को, सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि खत्तीय लोगों ने ही गणतंत्र की स्थापना की। आपके बिहार में वैशाली में वज्जी गण संघ ने गणतंत्र की स्थापना की, और बुद्ध का जो अंतिम सफर है वो वैशाली से निकलते हैं, दक्षिण प्रांत हुआ, उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो जब बुद्ध निकल रहे हैं तो बुद्ध गज की तरह पीछे मुंडी करके ऐसे एक तक निहार रहे, वैशाली के गेट को देख रहे हैं। तो आनंद चलते चलते बहुत आगे चले गए। तो आनंद कह रहे, तथागत शाम हो रही है, जल्दी चलना है, हमें दूर जाना है, आप वहीं रुके हो, मैं तो आगे ही चला गया। तो बुद्ध आनंद को कह रहे हैं कि शायद मैं दोबारा वैशाली ना आ जाऊं, इसीलिए वैशाली का एक बार प्रवेश द्वार तो देख लूं। इससे प्रतीत होता है कि बुद्ध को वैशाली गणतंत्र से प्रति कितना लगाव था, बुद्ध कितने लोकतांत्रिक थे, क्योंकि बुद्ध ने भिक्षु संघ में जो गणतंत्र लागू किया वो वैशाली के खत्तीय लोगों से भिक्षु संघ में गणतंत्र लागू किया। बुद्ध भी कितना सम्मान करते थे। हम सभी लोगों को खत्तीय लोगों का सम्मान करना चाहिए। एक बात क्लियर बता देता हूँ, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहिए। बुद्ध के समय में जाति व्यवस्था नहीं थी। बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था प्राथमिक अवस्था में होगी, और गण व्यवस्था 16 जनपद थे। गण व्यवस्था बनाम ब्राह्मण की वर्ण व्यवस्था का संघर्ष था, मगर बुद्ध खत्ती व्यवस्था के, गणतांत्रिक व्यवस्था के है, न कि ब्राह्मण व्यवस्था के, क्षत्रिय व्यवस्था के। अशोक के समय में जाति व्यवस्था नहीं है। अशोक के अभिलेख में कहीं भी अछूतों का जिक्र नहीं है, कहीं भी जातियों का जिक्र नहीं है। जातियां कब बनी है ये भारत के इतिहासकार नहीं बताते। जातियां गुप्त काल में बनी है, 4वीं शताब्दी में, और उसके एविडेंसेस हमारे पास है। कभी उस पर अलग से बताएंगे। एकदम इतना सारा डोज देना उचित नहीं है। मगर आपने जो सवाल किया, ये रूपांतर कैसे हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही ये रूपांतर की व्याख्या की, जिसको आज वर्तमान में हिंदू धर्म कहा जाता है। इसका ओरिजिनल नाम वैदिक धर्म है। बाद में ये ब्राह्मण धर्म के रूप में आया, और बाद में मुगल काल में इन्होंने हिंदू धर्म जो गाली दी गई थी, हिंदू धर्म को इन्होंने स्वीकार किया। आपने कहा क्षत्रियों के बारे में, बोध गया में एक इंस्क्रिप्शन मिला राजा जयचंद का, और उसका जो गुरु था वो भिक्खु था, जगत मित्र, वो भिक्खु था। उन दोनों ने यहाँ दान दिया है, और उसके कारण बोध गया बची हुई है। वो बौद्ध राजा था, इसीलिए ब्राह्मणों ने, इतिहासकारों ने उसको गद्दार कहा। तो क्षत्रिय लोग भी, उनका ओरिजिन कहाँ है? उनका ओरिजिन बौद्ध धर्म में, उनका ओरिजिन ब्राह्मणों की व्यवस्था में नहीं है। रजपूत का मतलब ब्राह्मण कहते हैं जिसका रज है, जिसका गुण ब्राह्मण का, यानी बाप जिसका ब्राह्मण हो
वो राजपूत। महाभारत देखो, रामायण देखो, राम को नियोग के द्वारा पैदा करके दिखाया। यानी ब्राह्मणों ने देखो, आज भागवत जो है, राम क्षत्रिय है, राम ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रियों के नाम पर दुकान चला रहे हैं, यानी इनकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। मगर रामायण लिखने वाले ब्राह्मणों ने क्षत्रिय राम का चरित्रानंद किया। रामायण महाभारत लिखने वाले ब्राह्मणों ने 21 बार क्षत्रियों को नरसंहार किया। तो वो अलग हिस्ट्री है, उस मैथोलॉजी को हमें अलग से डिकोड करना होगा। वो क्षत्रियों के संदर्भ में नहीं है, वो बौद्ध धर्म के खिलाफ किया गया हिंसक अभियान का उसके साथ संदर्भ है। भारत की हर प्रजाति को इतिहास अगर ढूंढना है तो काल्पनिक पात्रों के अंदर इतिहास नहीं ढूंढा जा सकता। आपको अशोका और बुद्धा के साथ जुड़कर आपका वास्तविक इतिहास पता चलेगा। जैसे हमको बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में कहा, तुम नाग लोग हो इसलिए मैं तुमको ये धर्म दे रहा हूँ। बाबा साहब ने ये नहीं कहा तुम मेरी बिरादरी में पैदा हुए हो इसीलिए मैं तुमको धर्म दे रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा ये सभी तुम लोग नाग लोग हो और ये नाग लोगों का धर्म है इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। बुद्ध ने भी भाषण में कहा, बुद्ध ने भी जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो बुद्ध ने इस धम्म को पहली बार किसी लोगों को दिया, वो नाग लोगों को दिया। और कहाँ दिया? वो यहाँ दिया, बोध गया में आकर दिया। यानी बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की सोच और अशोक की सोच एक जैसी है। हमें भारत को ढूंढना है, अशोक और बुद्ध से ही हम भारत की वास्तविक पहचान ढूंढ सकते हैं। हर कम्युनिटी को ये अधिकार है, इतिहास को ढूंढा जाए, खंगाला जाए और अपनी वास्तविक हिस्ट्री को ढूंढा जाए। ये जो क्षत्रिय जो ये क्लेम करते हैं, जो राजपूत लोग हैं आज के दौर में, ये कहते हैं कि क्षत्रिय ही राजपूत है और बुद्ध ही राजपूत है। वो तर्क देते हैं कि राजपूत शब्द सही है, पाली में भी राजपूत शब्द मिलता है या राजकुमार ऐसा शब्द मिलता है। बाबा साहब ने 1956 को 26 नवंबर 1956 को बनारस में स्पीच दिया, ब्राह्मणों का गढ़ है वहाँ स्पीच दिया। और स्पीच में बाबा साहब ने कहा, 3 बड़ी बातें कही कि वर्तमान अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग ये पूर्व के नाग लोग हैं। दूसरा सिद्धांत बताया कि वर्तमान मुस्लिम लोग पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। और तीसरा सिद्धांत बताया कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें कांड में आता है, आखिरी अध्याय में आता है, अपेंडिक्स में आता है। ये शुरू में नहीं आया, आखिरी में आया, ये बाद में जोड़ा गया है। ये बाबा साहब की सही आकलन है। और उसमें जो बखान किया गया है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ब्रह्मा के बाहु से क्षत्रिय, ब्रह्मा के कमर से वैश्य और ब्रह्मा के पैर से शूद्र। बाबा वो जो पुरुष सूक्त ओरिजिनल क्या है? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ब्रह्मा के बाहु से राजन, यानी क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने क्षत्रिय शब्द को क्यों टाला? क्योंकि उनके माइंड में क्षत्रिय शब्द है, इसलिए उन्होंने राजन शब्द जोड़ा। तो ये एक संदर्भ है। दूसरा शब्द है, दूसरा एक ओझा, एक बड़े इतिहासकार हुए राय बहादुर गौरी शंकर ओझा, ये क्षत्रियों के जाने माने इतिहासकार थे, क्षत्रियों ने नॉमिनेट किए थे। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ राजपूताना एक ग्रंथ लिखा, उसके अंदर उन्होंने लिखा, मान्य किया कि ये राजपूत लोग अपने टाइटल के तौर पर सिंह जो शब्द लगाते हैं ये बुद्ध से आया हुआ शब्द है। जो हिस्टोरियन होता है, जो निरपेक्ष भाव से लिखता है, उसको जरूरी नहीं कि उसके सिद्धांत को कितने लोग मान रहे हैं, आज नकल उसको स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने आधार भी दिया अमरकोश कि सिंह शब्द बुद्ध के लिए है। रामायण महाभारत में किसी भी कैरेक्टर को सिंह शब्द नहीं है, बुद्ध का नाम शाक्य सिंह है। यही सिंह आप पंजाब में भी सिंह लगाते, राजपूत लोग भी लगाते। तो सिंह शब्द सबका है, ये क्लेम एक कम्युनिटी का नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद।